तो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज ही के दिन मैं 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मार्केट में मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्टिव नहीं था, वापस से एक बार एक्टिव हो चुका हूँ। ठीक है, देखो, कंटेंट डालना अलग चीज़ होती है और नॉलेज प्रोवाइड करना अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू वो अलग चीज़ रहती है। ठीक है, मैं कंटेंट प्रोवाइडर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है स्टॉक मार्केट में, वो सब कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन अ यूट्यूब चैनल, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो लास्ट का महीना रहा था, लास्ट मंथ जो रहा था अपने लिए, वो काफ़ी बढ़िया नहीं रहा था। मेरे ट्रेडिंग करियर में सबसे घटिया मंथ था। जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मुझे सम ब्रेक चाहिए था। अभी भी मैं वैसे देखा जाए तो मैं ब्रेक में ही हूँ, ऐसे सोच के चल सकते हो वैसे। बट फिर भी मैं आपके साथ लाइव मार्केट कमेंट्री के थ्रू जुड़ा रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका नाम है DTC कम्युनिटी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में, यानी कि मार्केट में मेरा व्यू क्या हो सकता है मंडे के दिन और मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दे सकता है, एज वेल एज लास्ट सेशन में, फ्राइडे के सेशन में जितना भी हमने पॉइंट्स को कैप्चर किया, जो फॉल आया था मार्केट में, उस फॉल को हमने किस प्रकार से कैप्चर किया, क्या सेटअप बना, ये सब कुछ चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखो, मार्केट में हमेशा रिस्क बनी रहती है, भले ही आप ट्रेड करो या फिर ना करो, रिस्क तो हर जगह मिलेगी आपको। याद रखना, भले ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों ना हो या फिर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर काम क्यों ना कर रहे हो, आपको हर एक ट्रेड में कितनी भी कंफर्मेशन हो या फिर ना हो, भाई रिस्क हर ट्रेड में होगी। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में फिट करके चलो। और कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका पूरे लाइफ में अपने ट्रेडिंग करियर में डाउनफॉल ना आया हो। ठीक है, मेरा डाउनफॉल आ चुका था लास्ट मंथ में, अप्रैल मंथ मेरा सबसे घटिया गया है और सबसे बकवास गया है। बट फिर भी जैसे तैसे करके, हाथ पैर मार के और कुछ अच्छी खासी ट्रेड्स को कैप्चर करके, कैसे वैसे करके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने अपने मंथ को क्लोज किया था, राइट। बट ये महीने की शुरुआत साइडवेज मार्केट से हुई, दूसरे दिन एक बम्पर मार्केट रहा, तीसरे दिन भी एक अच्छा खासा बम्पर मार्केट रहा है अपने लिए। तो बढ़िया शुरुआत हो चुकी है मई के महीने मंथ की, और इस मंथ में मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट्स प्लान कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। क्या कह रहा हूँ मैं, इलेक्शन इफेक्ट मार्केट में अपने को देखने को मिल सकता है, ऊपर से काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह आती है, तो उसकी वजह से ये जो महीना है, एज अ बिगिनर ट्रेडर आप कम लॉट के साथ ज़्यादा बढ़िया अमाउंट कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ वोलेटाइल मोमेंटम रहेगी मार्केट में, किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम हो सकती है। बट फिर भी हम कुछ टेक्निकल व्यू लेके चलना चाहिए, हमें हमेशा हर दिन हर रात को कुछ ना कुछ एक टेक्निकल व्यू बना लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आप मार्केट में प्री प्लानिंग के साथ चलते हो, और जब भी आप मार्केट में प्री प्लानिंग के साथ चलते हो और आपके प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट आपको मिलता है, तो उससे क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, राइट। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का। पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्केट प्रिडिक्शंस, यानी कि मार्केट में मेरा व्यू क्या है, वो सब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, तो मार्केट ने क्या किया था, एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक अच्छा खासा 3 4 5 दिनों के अंदर मार्केट ने क्या किया था, डाउनफॉल किया था। उसके बाद एक बढ़िया सा रिवर्सल हमें देखने को मिला, और काफी स्ट्रांग रिवर्सल हमें देखने को मिला था, राइट। उसके बाद वापस से क्या कर रहा है मार्केट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप ऑब्जर्व करो कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर अभी हल्का सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, राइट। यानी कि अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने काफी करीबी ट्रेड कर रहा है। जो एक मेन पॉइंट जो रहता है बैंक निफ्टी का, उस मेन पॉइंट के ऊपर आके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको प्लान कैसे करें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम व्यू को क्लियर करो। मार्केट 49,000 के राउंड फिगर एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। इट मींस मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस हमें नजर आ रहा है। राउंड फिगर एरिया के नीचे जब भी मार्केट में क्लोजिंग मिलती है, तो हमेशा याद रखना वहां पर एक बेरिशनेस सेंटिमेंट हमेशा बना रहता है।
राइट। तो यहाँ पर हम चीज़ों को नोटिस करेंगे तो मार्केट में एक यहाँ से जो रैली आई है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को मार्क करेंगे। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मार्क करने के बाद हमें कुछ लेवल्स मिलेंगे, उन लेवल्स को एज ए सपोर्ट एंड एज ए रेजिस्टेंस हम मार्केट में कल के दिन के लिए यूज करके चल सकते हैं। तो मैंने पहले से लेवल्स को ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये कुछ लेवल्स मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप चीज़ों को क्या करके चलो, फोकस रख के चलो कि अपने को क्या करके चलना है। यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मैंने ऑन अ डेली टाइम फ्रेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, जो कि इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक है। और अपने को क्या मिल रहा है, 0.5 का लेवल, एग्जैक्टली 48,275 का ये लेवल है, जहां से मार्केट वापस से एक बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस वॉज अ रैली, राइट। ये क्या आई थी, एक रैली आई थी और ये सडनली एक डाउनफॉल में जो आपका माइंडसेट गया है, इट्स जस्ट अ पुल बैक, राइट। तो यहां पर अगर मार्केट 0.5 के लेवल पर आता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी कि आप ऑप्शन में एज अ पोजिशनल ट्रेडर काम करो, ऑप्शन को हेज करके चलो या फिर ऑप्शन में सेल करके चल सकते हो और थोड़ा सा लंबा जा सकते हो। तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर मेरे पास मौका रहेगा 0.5 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट आता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है 1 घंटा आधा घंटा, तो अपने पास अपॉर्चुनिटी बनेगी 48,275 से मार्केट को लॉन्ग लेके जाने के लिए, यानी कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेके बैठने के लिए, ठीक है, एज अ पोजिशनल ट्रेडर। बट इंट्राडे ट्रेडर आप कैसे प्लान आउट कर सकते हो अपने ट्रेड्स को, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिबोनाची को मैंने लॉक कर दिया है और इन सभी लेवल्स के अलावा कुछ और लेवल्स भी है, देखो 0.382, 0.236, 0.618, ये भी कुछ लेवल्स है, इनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट चलते हैं हम ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलने के बाद जो कुछ भी लेवल्स नजर आ रहे वो सभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स है, ठीक है। साथ ही में मैंने कुछ मैन्युअली लेवल्स भी ऐड ऑन करके रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मैंने मैन्युअली कौन से लेवल्स ऐड ऑन करके रखे हुए, प्रीवियस डे हाई, यानी कि जो फ्राइडे के सेशन का हाई था एज वेल एज फ्राइडे के सेशन का जो लो था, वो मैंने मैन्युअली ड्रॉ करके रखा हुआ है। एज वेल एज जो फ्राइडे के सेशन का PD50 का जो लोकेशन था, वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। यानी कि अगर आप नोटिस करोगे तो अपना जो करंटली मार्केट चल रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है एज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वो जो डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चल रहा है वो अपने को क्लियरली लग रहा है, दिख रहा है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। बट ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम एज ए इंट्राडे ट्रेडर, एज अ ऑप्शन बायर, एज अ ऑप्शन सेलर में यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेंड जो मार्केट का चल रहा है पिछले 3 दिन का, वो बेरिश में दिखा रहा है, राइट। यहाँ पर एक स्विंग हाई है, स्विंग लो है, स्विंग हाई है, स्विंग लो है। इट मीन्स मार्केट में लोअर लो का फॉर्मेशन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो दैट वाज अ रीजन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो मार्केट में प्रीवियस स्विंग क्रिएट हुआ था और प्रीवियस स्विंग लो जो क्रिएट हुआ था वहां से, यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं उसका नाम बताऊं तो प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे लो तक अगर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली मुझे कुछ लोकेशंस मिल जाते हैं जिनका नाम है 0.5 एंड 0.618, यानी कि अपना प्रॉपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का सेटअप बन सकता है, ठीक है। यहां पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप पहले प्लान करो अपने ट्रेड्स को, ठीक है। यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट में हुआ क्या है, ये जो PD50 का जो लोकेशन है एग्जैक्टली अपने 0.5 के लेवल को मैच कर रहा है स्विंग बेस के हिसाब से। एग्जैक्टली 0.618 का लेवल जो है वो 2 मई की क्लोजिंग को, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 2 मई की क्लोजिंग को, क्लोजिंग जब मार्केट हुआ था 2 मई को, एग्जैक्टली उसको मैच कर रहा है, यानी कि एक टाइप का क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। इट मींस आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़िया है और ये जो लेवल जो है ये भी काफी अच्छे तरीके से लॉजिकल लेवल है, राइट। एज वेल एज अगर पिछले दिन का प्रीवियस डे लो अगर आप नोटिस करोगे तो 0.382 का लेवल भी एग्जैक्टली यहां पर मैच हो रहा है। इट मींस लेवल्स काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो कल के दिन बैंक निफ्टी को आप ज्यादातर प्रेफर करके चल सकते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम प्लान करते हैं मार्केट में कि कैसे हम ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम अपने को क्या नजर आ रहा है, मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर अपना 0.5 का सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि भाई अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो इस जोन में आके अगर मुझे रिजेक्शंस
दिखाई देते हैं तो मैं यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पिछले दिन, ठीक है, पिछले सेशन में यानी कि 3 मई के सेशन में हमने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या किया था, सेल किया था और एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर किया था, राइट। तो उसी टाइप के एक बड़े ट्रेंड को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे वापस से यहाँ पर, बिकॉज ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोअर लो के फॉर्मेशंस कंटिन्यू हो सकते हैं या फिर लोअर हाई के फॉर्मेशंस कंटिन्यू मार्केट में हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपना व्यू क्या रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पर इस जोन के अंदर आता है, ठीक है, और 5 मिनट एज वेल एज 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम यहाँ से रिजेक्शन का वेट करेंगे इफ मार्केट ओपन्स अप फ्लैट, राइट। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग देता है, तो यहाँ से हम रिजेक्शन का वेट करेंगे और वापस से अगर रिजेक्शन मिलने के बाद अगर रेड कैंडल मिल जाता है, क्लोजिंग मिल जाता है बिलो 0.5, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 48,900 एज वेल एज 48,700। यहां तक के हम टारगेट्स लेके चल सकते हैं। याद रखना प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जब भी एक मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आता है, पूरी की पूरी लॉट साइज आप ये पूरे ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर सकते पूरी की पूरी लॉट साइज के साथ, ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आनी करनी चाहिए हमेशा, बिकॉज ऑफ जो आपको प्रॉफिट आया है उसको सेफ रखना भी आपकी जिम्मेदारी रहती है मार्केट में, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना, यहां से अगर आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन द डाउन साइड विद 0.5 सेटअप, तो आपके पास हडल क्या बनेगा, हडल बनेगा, पहला हडल बनेगा 49,000। वहां पर आप अपने रिस्क को कम करना स्टार्ट करो, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लाके रख सकते हो। इससे क्या होगा, अगर यहां से मार्केट रिवर्स भी होता है तो आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। अदरवाइज आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो सीधा 3 मई की क्लोजिंग होगी और उसके बाद 3 मई का लो होगा। यानी कि एक बड़े टारगेट्स को आप कैप्चर कर सकते हो, एक बड़े मोमेंटम को आप कैप्चर कर सकते हो विथ सेटअप ऑफ 0.5। और ये 0.5 के सेटअप को मैं क्यों लेके चल रहा हूं, इसका रीजन क्या है। रीजन में अगर बताऊं तो ये फिबोनाची का क्लस्टर बन रहा है एज वेल एज गोल्डन जोन भी है, ठीक है। पीडी 50 प्लस 0.5 प्लस यहां पर प्रीवियस डे क्लोजिंग लास्ट 2 दिन का, यानी कि 2 मई का जो क्लोजिंग हुआ था वो भी एग्जैक्टली वहीं पर आ रहा है। इट मींस मार्केट तो लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। और एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 4 दिन की क्लोजिंग अपने को क्या बता रही है, आप देखो 29 तारीख की क्लोजिंग यहां पर हुई थी, ठीक है, 30 तारीख की क्लोजिंग यहां पर हुई है, 2 मई की क्लोजिंग यहां पर हुई है और यहां पर 3 मई की क्लोजिंग हुई है। यानी कि क्लोजिंग जो है मार्केट नीचे की साइड करता हुआ निकल रहा है। यानी कि मार्केट में क्लियरली यहां पर हमें सेलर्स का डोमिनेशन दिख रहा है पिछले कुछ 3-4 दिनों से, राइट। तो प्लान ऑफ एक्शन वेरी सिंपल है कि मैं यहां पर अपनी पोजीशंस को सेल करना चाहूंगा। अगर मान के चलो यहां से मेरा एसएल हंटिंग होता है तो 0.618 यानी कि 49,250 के ऊपर ही हम प्लान कर सकते हैं विद एनी पुल बैक कैंडल, राइट। उसके ऊपर से ही हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज को लेके चल सकते हैं ऑन दी अपसाइड। अदरवाइज मेरे लिए वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा। यहां पर 2 टाइप के ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं, राइट, और उस तरीके से हम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर इफ मार्केट ओपन गैप अप, बिग गैप अप, अगर मार्केट यहां पर कहीं पर गैप ओपन हो जाता है तो या तो ऊपर की साइड जाएगा तब कुछ प्लान करेंगे, या फिर नीचे की साइड जाके फिर पुल बैक देगा तब कुछ जाके प्लान करेंगे। अदरवाइज इसी जोन के आसपास यानी कि लगभग 49,250 या फिर 49,100 की रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन देता है गैप अप ओपनिंग, तो भाई मेरे लिए वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ओपन्स बिटवीन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। और जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के बीच में ओपन होता है या फिर ट्रेड कर रहा होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा हाई रिस्क मार्केट रहता है, जहां पर आपको क्वांटिटीज काफी हद तक लिमिटेड रखने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। उसके अलावा और क्या चीजें को हम प्लान करके चल सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो ये पहली ट्रेड हो गया कि हम इस ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं कल के दिन इंट्राडे में। दूसरी ट्रेड कैसे प्लान करके चल सकते हैं, देखो मार्केट में एक अच्छा वन साइडेड फॉल आया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है यहां पर यहां पर यहां पर और एक अपने नए लो को क्रिएट करता है, तो डायरेक्ट लो को यानी कि प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन को या फिर स्विंग के ब्रेकडाउन को ट्रेड मत करो, एक वेट करो पुल बैक का एंड देन कंटिन्यू का। अगर कंटिन्यू करता है तो यहां पर आप सेल करके चल सकते हो रिवर्स एंड फॉर्मेशन के साथ। अदरवाइज मार्केट में हमें यहां पर एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ वन साइडेड मोमेंटम के बाद मार्केट क्या करता है, अपने ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो यहां पर ट्रैप जनरेट होता है और वापस से यहां पर आके कैंडल क्लोजिंग मिल जाता है अबाउ
48,700। तो यहां से हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 49,000। एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। 48,700 के अबाव अगर अपने को कैंडल क्लोजिंग बेस मिल जाता है तो यहां से हम ऊपर के साइड 100, 150, 200 पॉइंट का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं मार्केट में। तो ये एक बढ़िया ट्रेड बनेगी। उसके बाद वापस से चाहे तो मार्केट यहां से फेल होके नीचे की साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज ऑफ अभी देखो मार्केट में पहले से सेलर्स एक्टिव है, मार्केट में बायर्स एक्टिव नहीं है, राइट। अगर मार्केट को और नीचे गिरना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, पहले बायर्स को इनवाइट करना पड़ेगा। बायर्स इनवाइट होने के बाद जाके मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। अगर उसको वापस से 0.5, ये जो ग्रीन कलर का लेवल जो आपको नजर आ रहा है, ये एग्जैक्टली 0.5 का लेवल है जो कि ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हमने मार्क करके रखा हुआ है। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेल ऑन राइज मार्केट अपने लिए अभी भी चल रहा है, ठीक है। बट अगर आपको रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है ऐसे डाउन ट्रेंड के मार्केट में, तो यहां पर एक ट्रैप जनरेट होने के बाद आप एक रिवर्सल पोजीशंस को कैप्चर करके चल सकते हो मार्केट में। तो ये सभी चीजें आप प्लान करके चल सकते हो मंडे के सेशन के लिए। जैसे मार्केट दिखेगा, जिस टाइप का सेटअप दिखेगा उस टाइप के सेटअप को, यानी कि ये जो मैं प्लान आपको बता रहा हूं उसमें से कोई भी अगर एक टाइप का प्लान आपके हिसाब से, यानी कि मेरे बताए हुए हिसाब से अगर दिख रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हो। बिकॉज ऑफ मैं जितने भी प्लान्स बना रहा हूं, ठीक है, जितने भी प्लान्स बताता हूँ ऑन अ टेलीग्राम चैनल, ऑन अ यूट्यूब चैनल, तो उन प्लान्स के साथ ही जाने की कोशिश करता हूँ। उन प्लान्स को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। प्लान काफी हद तक मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया है। देखो सेल जरूर कर सकते हो आप प्रीवियस डे लो के नीचे, बट एग्रेसिव सेलिंग अवॉइड करनी है आपको। वेट फॉर द इंपॉर्टेंट पैटर्न जिसका नाम है रिवर्स एंड फॉर्मेशन। रिवर्स एंड फॉर्मेशन मिलने के बाद आप मार्केट में यहां पर सेल करके चल सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ मान के चलो अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है और पहली ही कैंडल में 150-200 पॉइंट का फॉल नजर आता है, तो यहां पर एक राउंड फिगर का एरिया भी है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां से मार्केट वापस से बाउंस करके अपसाइड मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका नाम है 48,500। इट्स साइकोलॉजिकल लेवल। तो याद रखना कि मार्केट में साइकोलॉजी ही आपको बचा सकती है और बड़े टारगेट्स को कैप्चर करने में हेल्प कर सकती है। तो ये चीजें होगी कल के दिन मार्केट में, आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान करके चल सकते हो। ये जो मैं आपके साथ प्लान कर बता रहा हूँ आपके साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर, याद रखना ये प्लान मार्केट की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड होंगे और मार्केट जिस प्रकार से मोमेंटम करेगा उसके हिसाब से 1 बाय 1 प्लान्स अपने ट्रिगर होंगे, ठीक है। सभी प्लान्स एक ही दिन में ट्रिगर नहीं हो सकते, कुछ प्लान्स को अपने को अवॉइड करके भी चलना पड़ता है कभी कभार, राइट। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करके चलो। बैंक निफ्टी अभी भी मेरे लिए सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, ठीक है। सेल ऑन राइज यानी कि क्या, बैंक निफ्टी जब जब राइज करेगा तब तक मैं उसको सेल करने की कोशिश करूंगा अनटिल अनलेस मार्केट जब तक ये 0.5 यानी कि 48,275 को टेस्ट नहीं करता तब तक, राइट। देख लेते हैं क्या होता है कल के दिन मार्केट में, कैसी ओपनिंग होगी वो तो मार्केट के ऊपर ही छोड़ देते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन इफेक्ट है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है और काफी ज्यादा हाई वोलेटाइल मार्केट अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा अगर हम नोटिस करें निफ्टी 50 को, ठीक है, निफ्टी 50 को नोटिस करें तो निफ्टी 50 में वन साइडेड फॉल आया है आफ्टर अ बिग बुल ट्रैपिंग, ठीक है। जो ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है, ऑल टाइम हाई से एक सडनली वन साइडेड फॉल आया है। हमने इस फॉल को कैसे अपडेट किया था, बैंक निफ्टी के ट्रेड्स को कैसे कैप्चर किया था, वो सेशन के एंड में, इस वीडियो के एंड में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर सभी टाइप के ट्रेडर्स की साइकोलॉजी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी कि भाई डबल टॉप बना है, यहाँ पर बेरिशनेस नजर आ रही है और यहाँ पर वापस से अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो मार्केट में ये हमें यहाँ से वापस से फॉल देखने को मिल सकता है। तो क्लियर है कि एक बड़ा टॉप बना है, ठीक है। मैं इसको डबल टॉप नहीं कहूंगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। चार्ट पैटर्न के ऊपर हम काम नहीं करते, हम मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इंट्राडे लेवल्स के ऊपर, ठीक है। इंट्राडे लेवल्स में क्या हो रहा है, क्या क्लस्टर बन रहा है, उसके हिसाब से हम मार्केट में प्लान करके चलते हैं अपनी ट्रेड्स को। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा प्रीवियस डे हाई से लेके प्रीवियस डे लो तक हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर भी निफ्टी 50 में भी अपना 0.5 का लेवल क्रिएट हो रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये डबल टॉप का एक नेक लाइन भी है एज वेल एज 0.5 का अपना
सेटअप भी बन रहा है एज वेल एज 22,600 का एक राउंड नंबर का फिगर भी अपने को नजर आ रहा है। इट मींस अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड आता है तो हम एक अपॉर्चुनिटीज को डाउन साइड के लिए कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था उसी टाइप का प्लान में यहाँ पर आपके साथ निफ्टी 50 में डिस्कस करके चल रहा हूँ। अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर कहीं पर घूमने की कोशिश करते हैं तो भाई अपने लिए वेट एंड वॉच मार्केट रहेगा, या तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए या फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। देखो इस लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक डाउन देने की कोशिश करेगा, तो वापस से नीचे की साइड एक सपोर्ट आ रहा है, नीचे की साइड एक हल्के से मल्टीपल सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं अपने को निफ्टी 50 के अंदर, तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हो, बट बेटर होगा कि आप निफ्टी में भी सेल ऑन राइज करो आफ्टर ए फ्लैट ओपनिंग या फिर प्रीवियस डे लो के अंदर कितने भी पॉइंट की ओपनिंग रहे और मार्केट अगर 0.5 को टेस्ट करता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए, राइट। अदरवाइज अगर ये सेटअप फेल हो जाता है तो वापस से मार्केट एक बुलिशनेस में अपने को देखने को मिल सकता है और वापस से अपने को एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट में देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जितने भी पोजिशनल ट्रेडर यहां पर इस डबल टॉप पैटर्न को देखकर मार्केट में सेल करके चलेंगे, उनके एसएल यहां पर स्विंग क्रिएट होने के बाद यहां पर आएंगे और स्विंग अगर ये फेल हो जाता है तो मार्केट में वापस से यहां से एक रैली अपने को देखने को मिल सकती है। तो बी फोकस्ड एंड यहां पर एक ही चीज याद रखना, हर एक इंडेक्स का प्राइस एक्शन अलग थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसलिए बेटर होगा कि आप किसी एक इंडेक्स को ही फॉलो करके चलो। दूसरे कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं फिन निफ्टी को देखूं तो फिन निफ्टी बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है मॉर्निंग मोमेंटम के लिए, बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी में आप अगर नजर डालोगे तो यहां पर पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर बायर्स ट्रैप हुए और उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल आया और यहां पर अभी आके सस्टेन कर रहा है बिलो दिस नेक लाइन। इट मींस अपने पास मौका रहेगा अगर यहां पर कैंडल क्लोजिंग बेस मिल जाता है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहां पर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, ठीक है मैं हाई क्वांटिटी नहीं बता रहा हूं, ठीक है मैं हाई क्वांटिटी नहीं बता रहा हूं, मैं लिमिटेड क्वांटिटी बता रहा हूं, एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ आप यहां पर ट्रेड्स को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। एक लॉट वाला बंदा ट्रेड को अवॉइड करके चलो ये वाली, ठीक है जो मल्टीपल लॉट्स के साथ ट्रेड करता है उसके लिए काम आ सकता है। एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मोमेंटम मॉर्निंग मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो विद रिवर्स एंड फॉर्मेशन। रिवर्स एंड फॉर्मेशन कैसे क्रिएट होगा यहाँ पर वो भी चीजों को नोटिस करो। मार्केट अपने नेक लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर मैं क्यों जा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ बाय बुल ट्रैपिंग, राइट। तो बुल ट्रैपिंग होने के बाद ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे अपने को क्लोजिंग मिल रही है, कंसोलिडेशन मिल रहा है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है ऑन 5 मिनट एज वेल एज 15 मिनट टाइम फ्रेम तो यहां से आप नीचे की साइड ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो। देखो 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो एक पुल बैक कैंडल के बाद जा सकते हो और 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो डायरेक्टली उसके लो के ब्रेकडाउन के बाद आप एंट्रीज को लेके चल सकते हो इन अ फिन निफ्टी। आई होप आपको ये चीजों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अदरवाइज कुछ प्लान ज्यादा नहीं है फिन निफ्टी के अंदर। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देता है तो वापस से सेम थिंग फर्स्ट सीधा डेज हाई से लेके डेज लो तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करो, आपके पास आएगा एक ब्लू लाइन का लेवल जिसका नाम है 0.5, ये आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। फिन निफ्टी में मैं यहाँ पर कोई भी सेल ऑन राइज का प्लान नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी चीजों को समझ के चल रहे हो अच्छी तरीके से। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इन चीजों को आप अप्लाई करके चल सकते हो और अपने हिसाब से क्वांटिटीज और अपने हिसाब से कैपिटल मैनेज करके रिस्क मैनेज करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो इन ऑप्शन बाइंग, राइट। थोड़ी सी चीजें और देखने की कोशिश करते हैं तो फिलहाल के लिए लास्ट सेशन में जो भी अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री हुई थी ऑन टेलीग्राम चैनल उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो गुरुवार से हम उन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे गुरुवार के दिन हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देखो गुरुवार के दिन ही हमने एक चीज को प्लान किया था 0.5 के सेटअप को 49,600 यही से सेलिंग के लिए प्लान कर रहे थे हम गुरुवार से, ठीक है। बट गुरुवार के दिन तो टोटली मार्केट साइडवेज रहा, इसकी वजह से हमने गुरुवार के दिन कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर नहीं किया। बट अगर आप नोटिस करोगे फ्राइडे के सेशन में, ठीक है यहाँ पर फ्राइडे का सेशन ओपन कर लेता हूं मैं। फ्राइडे के सेशन के दिन हमने क्या डाला है देखो 9:30 बजे से पहले कि लास्ट डे जो लेवल शेयर किए और जो प्लानिंग शेयर की हुई है उसी प्लानिंग को लेके चलेंगे, वही
प्लानिंग को लेके चलेंगे। यहाँ पर मैंने अपडेट क्या किया, आप देखो बैंक निफ्टी का एक सेटअप अपडेट किया जहां पर आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा 49,600 का एग्जैक्टली वही लेवल, बट इस बार मैं उसको एज राउंड नंबर लेवल की तरह लेके चल रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया था, तो मैं इसको 0.5 नहीं एक राउंड नंबर फिगर की तरह लेके चल रहा हूँ। और हमने प्लान क्या किया था, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई का अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो हम यहां से डाउन साइड एक बड़ा ट्रेंड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यहां से एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है, एक फेलियर के बाद और बुल ट्रैपिंग के बाद। जैसे कि यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ और भी अपडेट्स किए, वैसे भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी नॉन डायरेक्शनल था, ठीक है, तो अपने पास क्या है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स यानी कि रिवर्सल ट्रेड्स कैप्चर करने का मौका बन जाता है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स यानी कि क्या, रिवर्सल ट्रेड्स। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे बट माय साइड रिस्क है, तो इसके यानी कि क्या है कि भाई अपनी जो ट्रेड प्लानिंग होती है हमेशा, ठीक है, हम प्लान करके चलते हैं, उसके हिसाब से अगर मार्केट मिलता है तो हम इसको एग्जीक्यूट करके चलते हैं, और इसी ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट भी किया था, ठीक है। निफ्टी 50 में भी हमने पहले सेलिंग के लिए ही प्लान किया, कोई भी प्लान बाइंग के लिए नहीं किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद एक बैंक निफ्टी वाला प्लान डाला था बाइंग के लिए, बट वो बाद में डाला था, ठीक है, सेकेंड सेशन के लिए डाला था कि आप इसको सेकेंड सेशन में लेके चल सकते हो। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि बैंक निफ्टी सेकेंड प्लान विद एन फॉर्मेशन, कंप्लीट अ एन फॉर्मेशन इन अ सेकेंड सेशन, नीचे के साइड मैंने डाला हुआ था, राइट। उसके बाद जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ, यहां पर आप देख सकते हो परफेक्ट प्ले आउट विद आवर डायरेक्शन, यानी कि जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ, जब मैंने ऑर्डर पंचिंग किया, विद इन अ 5 मिनट मार्केट अपने डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो चुका था, राइट। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था एग्जैक्टली मैं इस चार्ट के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखो सिंपल तरीका अगर आप कह सकते हो तो ये भी 0.5 का ही सेटअप था, बट मैं इसको 0.5 की सेटअप की तरह नहीं लेके चल रहा था, मैं इसको प्रीवियस डे हाई के फेलियर यानी कि बुल ट्रैपिंग की तरह लेके चल रहा था। अगर आप इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा 0.5 का लेवल, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 0.5 के लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा था, एज वेल एज 49,600 के लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा था, राइट। तो प्लान काफी हद तक सिंपल था कि हम यहां से पुट साइड की डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट। एज वेल एज हम एग्रेसिव क्यों नहीं गए, थोड़ा सा वेट क्यों किया कैंडल क्लोजिंग बेस का, बिकॉज ऑफ मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे चुका था। और जब भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा एक सेफ क्लोजिंग के बारे में सोच सकते हो। यहां पर क्लोजिंग मिला, यहां पर अपनी ऑर्डर पंचिंग हुई, डेज हाई का एसएल रखा, और उसके बाद वन साइडेड मार्केट में फॉल अपने को नजर आया। और इस वन साइडेड फॉल को कैप्चर भी करना जरूरी है, और इसको कैप्चर करने के लिए जो कि मैंने आपको हर बार बताया, आप ईएमएस या फिर अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। अगर ईएमएस को देखा जाए यहां पर, तो मैंने यूज किया था 9 EMA को, ठीक है। 9 EMA को यूज करने के बाद आप देखो कंटिन्यूसली मार्केट 9 EMA को टेस्ट करके नीचे आ रहा था, और एक बड़े ट्रेंड को हमने कैप्चर किया था विद लाइव मार्केट कमेंट्री। जैसे कि निफ्टी में भी हमने ट्रेड को डिस्कस किया था, निफ्टी वाला भी जो ट्रेड था भाई काफी बढ़िया चला था, निफ्टी वाला ट्रेड भी। जैसे ही यहाँ पर ट्रैपिंग हुई मार्केट में, मार्केट सडनली फॉल कर गया, ठीक है। यहाँ पर जब बुल ट्रैप हुआ तो हमने यहीं पर क्या किया था, एक सेलिंग के लिए प्लान किया था, और यहीं से मार्केट ने वन साइडेड फॉल अपने को मार्केट में देखने को मिला। और ये चीज भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट करके रखी हुई थी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, यहीं से हमने 22,750 के फेलियर के बाद हमने एक डाउन साइड ट्रेड को प्लान किया था। इट मीन्स अगर आप प्लान करके चल रहे हो और उसके टाइप से अगर मार्केट आपको मिल जाता है तो भाई उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट करो। हाँ कह सकते हो पिछला महीना मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, कि भाई मैं वापस से बाउंस बैक नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ लोगों ने अपने एक्यूरेसी के ऊपर सवाल उठाए, क्या भाई आपकी एक्यूरेसी 90 से लेके 95% तक की थी, आप हर एक ट्रेड को बढ़िया तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करके दिखा रहे थे, बट अचानक से अप्रैल मंथ में ऐसा क्या हुआ कि भाई आपकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा डाउन हो गई।
कभी कभार लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि आप डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे कुछ रहते हैं, उसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट कुछ थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो जो खराब माइंडसेट के साथ जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हो, तो आप एक अच्छी ट्रेड को मिस कर जाते हो और आप एक बुरी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर जाते हो। तो ये सारी चीजें होती है। तो मार्केट में फ्री माइंड के साथ विदाउट डिप्रेशन अगर आप काम करोगे तो काफी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बाउंस बैक कर चुके हैं, इस मंथ में काफी बढ़िया बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया है जो कि लास्ट सेशन में हुआ था। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अपनी ये जो लाइव मार्केट कमेंट्री जो है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शंस अलर्ट क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आप देखो क्या कंफ्यूजन हो रहे हैं लोगों के अंदर कि भाई इसने अगर 400 का प्राइस बताया है तो क्या भाई यहाँ पर 400 के ऊपर ही एंट्री लेनी है, 410 के ऊपर लेनी है, या फिर अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 390, तो यहाँ पर 390 की तरह एंट्री लेनी है। ये कंफ्यूजन हो रहा है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था ऑन यूट्यूब चैनल, उसको जाके देखो कि भाई जब भी मार्केट आपके प्राइस के पास रहता है, मान के चलो ये 400 रुपए का प्राइस है, जब भी मार्केट आपके प्राइस के पास रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्राइस को ब्रेक होने दो। ठीक है, पहले आप क्या करते हो, थोड़ा सा मार्केट प्राइस के पास होता है, ठीक है, प्राइस टेस्ट होता है और नीचे आ जाता है, आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस कर देते हो। भाई प्राइस टेस्ट करने से ऑर्डर पंचिंग नहीं की जाती। ठीक है, आपको वो एक्सपीरियंस, डायरेक्ट ऑर्डर पंचिंग का एक्सपीरियंस तुरंत नहीं आएगा जब तक आप लाइव मार्केट में काम नहीं करोगे रेगुलर, तब तक आपके दिमाग में वो फिट नहीं होगा कि भाई मुझे कब डायरेक्ट एंटर करना है और कब कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर एंटर करना है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक प्राइस डिसाइड करके चल रहा हूँ 400 रुपए का भाव, तो क्या मैं यहाँ पर 400 के भाव के ऊपर ही एंट्री बना रहा हूँ? नहीं। ठीक है, हम एक ऐसा लेवल आइडेंटिफाई करते हैं भाव का जहां से अपने को ऊपर की साइड अगर निकलता है मार्केट, तो अपने को ऑर्डर अपने अकॉर्डिंगली, प्राइस के अकॉर्डिंगली, अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली पंच करना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पर 400 का प्लान किया है, भाई मेरे को 400 के ऊपर खरीदना है, तो 400 के ऊपर जो भी भाव मुझे मिलेगा, 401, 402, 405, 410, ठीक है, उस हिसाब से मैं अपनी रिस्क को मैनेज करूंगा, अपनी क्वांटिटी को मैनेज करूंगा और उस हिसाब से मैं अपने ऑर्डर को पंच करूंगा। ये चीजों को याद रखना, 400 यानी कि एग्जैक्टली 400 के ऊपर आपको ऑर्डर कभी भी नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस मार्केट अगर एक बड़ी स्पाइक देने के बाद वापस से जब तक नहीं आता, तब तक आपको वो लिमिट ऑर्डर नहीं मिलेगा 400 का। अदरवाइज आप अगर मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो तो जल्दबाजी मत करो मार्केट ऑर्डर डालने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करके डालना, अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट सस्टेन कर जाते उसके बाद आप डाल के चल सकते हो मार्केट ऑर्डर। अदरवाइज मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, आपकी जो ये रहती है, क्या रहती है, ऑर्डर रहती है, वो महंगे में एग्जीक्यूट हो जाती है। ये चीजों को याद रखना। तो काफी सारी चीजें मैंने आज के इस वीडियो में बता के रखी हुई है। आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। और जो प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वही प्लान्स में यहाँ पर अपने लाइव मार्केट कमेंट्री के ग्रुप में टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट देता हूँ, एज वेल एज आपको पूरी तरीके से लाइव मार्केट कमेंट्री का एक्सपीरियंस भी देने की कोशिश करता हूँ, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ। तो जरूर जुड़ जाना, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लेता हूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी के मेंबर्स से। ठीक है, यहाँ पर मेरा मोटिव यही रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है, उनके लिए यहाँ पर एक फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करूँ जहां पर आपको एक वैल्यूबल चीजें सीखने को मिल सके। जस्ट बिकॉज ऑफ काफी सारी मार्केट में ऐसे चैनल्स है जो कि घिसे पिटे कंटेंट डाल रहे हैं, कॉपी कंटेंट डाल रहे हैं, राइट, और अपना जो कंटेंट है वो टोटली इस तरीके से यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादातर आपको किसी भी चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ हम जिस प्रकार से लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, प्लान्स को क्रिएट करते हैं और प्लान्स को बनाने के बाद हम किस प्रकार से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं विद द कैंडल क्लोजिंग बेस एंड फॉर्मेशन, पुल बैक कैंडल्स, कोई एक सेटअप होगा उस हिसाब से। तो ये जो चीजें है वो कुछ थोड़ी सी यूनिक है। आप पहले मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को समझो, उसके बाद आप अपनी खुद की रिस्क को समझो और उसके बाद आप मेरे सेटअप्स को क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। डायरेक्टली आके मार्केट में मेरी वीडियो देख के एक ही दिन में आप ट्रेडर नहीं बन सकते। दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ रियलिटी,
राइट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से कल रात को 9:30 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय।